कलश उसका बनारसी दास जी ने जो भावानुवाद किया है वो भावानुवाद अपन पढ़ते हैं कि इस किताब में 269 पेज 269। जैसे एक जल नाना रूप धरे बानु जोग, जैसे जल अनेक पदार्थों के संयोग से, द्रव्यान योग है ना, अपन द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चरणान योग, उधर अपना ध्यान जाता है। अब तो अनेक द्रव्य माने वस्तुओं और के अनुयोग माने संयोग से, अनेक वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप हो जाता है। जैसे कल बताया था कि उन्होंने तो ऐसा कहा था पानी वो बहाव बह करके वो चला जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है और फिर वो कहीं घाट में आकर नीचे मरोड़ पा करके और वहाँ पहुँच जाता है। अब ये ऐसा कहते हैं कि वो पानी वृक्षों के संयोग में गया तो वृक्षों में चढ़ गया और उसमें नींबू के वृक्ष में नींबू के रूप में खट्टा हो गया, नीम के वृक्ष में नीम रूप हो गया। मैंने अनेक अनेक जिन जिन पदार्थों के संयोग में आया वो उनसे मिक्सचर हो गया। धूल मिट्टी से मिक्सचर हो गया, लाल मिट्टी थी तो लाल लाल हो गया, काली मिट्टी थी तो काला हो गया। ऐसा मतलब द्रव्यान योग का मतलब ये है। जिस प्रकार पानी अनेक वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप हो जाता है और पहचानने में नहीं आता है, फिर समय आने पर जब संयोग दूर हो जाते हैं तब अपने स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। ये जो बात है ना, नीचे की ओर बहने लगता है। पहले तो नीचे की ओर बहने को वो बुरा मान रहे थे, अब वो लौटा के ऊपर को ला करके और उसी में मिलाने की बात कर रहे थे ना, तो उसे ऊपर की ओर आकर के और उसी में मिल गया, उसको स्वभाव मान रहे थे। अभी नीचे के बहने को ही स्वभाव मान रहे हैं ना। उसी प्रकार यह चैतन्य आत्मा विभाव अवस्था में गति योनि बेश रूप संसार के भंवरों में भ्रमता रहता है। फिर अवसर पाकर निज सम्यक स्वभाव को प्राप्त कर अनुभव के पथ पर लगकर बंध को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त करता है। अब ये प्रश्न, संस्कृत के छंद का जो भाव ऊपर बताया गया है उसमें और नाटक समय सार के छंद के भाव में एक रूपता दिखाई नहीं देती। यदि ये उसका पद्यानुवाद है तो एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के छंद में तो यह कहा गया है कि पानी अपने समूह से च्युत होकर नीचे की ओर बहता है, किंतु जब उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से मोड़ दिया जाता है तब वह उसी में आ मिलता है। और यहाँ यह कहा जा रहा है कि वस्तुओं के संयोग से पानी अनेक रूप हो जाता है और संयोग दूर होने पर स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। ये दोनों यानी मतलब क्या है कि वो पानी के समूह में से पानी निकला और फिर पानी में ही मिल गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर एक आदमी की सीधी सहज समझ में नहीं आती। ये उदाहरण सिद्धांत से ज़्यादा कठिन हो गया है? क्या मैं आत्मा अपने स्वभाव में से विभाव में चला गया और फिर वो स्वभाव में आ गया, तो वो तो सीधी सच्ची बात है। अब ये कहते हो पानी अपने समूह में से नीचे की ओर बहने लगा
फिर नीचे के ओर का पानी को कैसे ही ढाल वाले मार्ग से उसी पानी में पहुंचा दो तो वो स्वभाव में आ गया। तो ऊपर को बहाना वो, तो नीचे को बहना स्वभाव है, तो ऊपर को बहना वो स्वभाव में आना कैसे होगा। इसलिए उन्होंने उसको ये लगा कि अनेक वृक्षा में चला गया, तो वृक्षों में चलता है तो पानी चढ़ जाता है ऊपर को, माने उसका नीचे को बहना स्वभाव था ना। लेकिन वो जो नदी के किनारे अथवा समुद्र के किनारे, कहीं भी किनारे पे जो पेड़ है ना, झील हो, तालाब हो, तो उनमें जब पानी जाएगा तो वो चढ़कर उसके चोटी तक पहुंच जाता है, पत्तों में पहुंच जाता है, फलों में पहुंच जाता है, नींबू का रस में बन गया ना, तो वो पानी चढ़ गया ऊपर को। तो पानी का स्वभाव था तो नीचे बहना, और वो चढ़ गया ऊपर को विभाव के संयोग से। जैसे कि वो पानी नदी में बह रहा था, अब फिर अपन ने वो मोटर लगा दी, फिर मोटर से दूसरी तरफ बहा दी, ऊपर चढ़ा दिया। तो ऊपर चढ़ना उसका स्वभाव नहीं है, पानी का बहना नीचे की तरफ बहना स्वभाव है ना, तो वो गए विभाव में चढ़ गया। इसलिए उन्होंने वो ऐसा उदाहरण बनाया कि वो वृक्षों में चढ़ गया। अब वृक्षों में जो पानी चढ़ गया, फिर कहते वो उसका स्वभाव में से निकल जाए, फिर स्वभाव में आ जाए, तो फिर नीचे को बहने लगता है। तो अब अपने से देखते नहीं है ना कि पेड़ों में से पानी निकल के फिर आने लग गया हो, तो फिर वहां वो गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में तो कई पेड़ों में ऐसा होता है, जैसे कि कभी किसी नीम के पेड़ में आपने देखा होगा पानी निकलने लगता है, बह जाता है, और फिर वो सब उखड़ जाता है पेड़, है ना, बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो वृक्ष के संयोग में से वो पानी निकलेगा तो फिर नीचे के बहने के स्वभाव वाला हो जाएगा। इसलिए जब उन्होंने उदाहरण को घटित किया तो पांडे राजमल जी ने वो नीचे के बहने स्वभाव मान करके घटित किया। तो उन्होंने दिमाग वो लगाया कि नींबू के पेड़ में चढ़ गया, और उन्होंने ये लगाया कि उसमें से टूट गया, और जो मैंने कल नहर का उदाहरण दिया था उस तरह से निकाल के चढ़ा कर ऊपर कर दिया गया। तो दो तरह से इसको घटित किया गया है। देखो ये पूरा प्रश्न पढ़ लिया था ना अपन ने, ढाल वाले मार्ग से तब वो है उसी में आ मिलता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि वस्तुओं के संयोग से पानी अनेक रूप हो जाता है, और संयोग दूर होने पर स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। पानी के दृष्टांत में जो अंतर है वैसा ही अंतर सिद्धांत में भी दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? वैसा अंतर सिद्धांत में नहीं दिखाई देता, ऐसा होना चाहिए ना। वैसा ही अंतर सिद्धांत में भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? देखो, यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि बनारसी दास जी नाटक समय सार में सर्वत्र कलश टीका का अनुकरण करते हैं। लगता है यहाँ लगता है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी इस छंद का भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब देखो, इस प्रकार पानी का शीत, स्वच्छ और द्रवत्व स्वभाव, तीन स्वभाव लिए देखो इन्होंने, ठंडा होना, साफ होना और बहना, है ना। उस स्वभाव से वह कभी च्युत होता है तो अपने स्वभाव को छोड़ता है, तो ठंडे का गर्म हो जाता है, स्वच्छ का मलिन हो जाता है, और द्रवत्व का बहने के स्वभाव को बर्फ रूप में जम गया ना, तो द्रवणशीलता उसकी खत्म हो जाती है। उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य भी का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है, और वह उससे अनादिकाल से भ्रष्ट हुआ है और विभाव रूप परिणमा है। अब जिस प्रकार पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ नाना वृक्ष रूप परिणमता है ना, उसी प्रकार द्रव्य, जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप से अपने को आस्वादता है।
जिस प्रकार पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है और काल का निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है। अब यहाँ बहने के लगाएंगे ना तो वो भ्रष्ट हुआ था, माने बर्फ बन गया था, और फिर वो स्वभाव में आया, माने वो ठंडक सी वजह से तो फिर बहने लग गया, ये आ गया। नीचे मार्ग की से ढलकता हुआ पुंज रूप भी होता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है। शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक गुण से प्रकट होने पर मुक्त होता है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। नाटक समय सार का छंद उक्त भाव का ही अनुसरण कर रहा है। बस बात मतलब ये है, अब ये सारी व्यायाम उस उदाहरण पर हो रही है, क्योंकि वो उदाहरण जग प्रसिद्ध नहीं है। उदाहरण का सिद्धांत का ये नियम है कि वो जगत को प्रसिद्ध होना चाहिए, हर एक आदमी को बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, और सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो समझ में नहीं आता है, तब उदाहरण से सिद्धांत समझाया जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि वो उदाहरण द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो अनुकूल होता है, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाते हैं तो वो कठिन हो जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब पुराने जमाने में हर महिलाएं कुएं में पानी भरने जाती थी, अपने हाथ से कुएं से पानी निकालती थी, घड़े में भरती थी, माथे पर रखकर घर लाती थी। अब उन्होंने उस समय का ऐसा वो उदाहरण दिया। और अब जमाना ऐसा कि घर घर में नल लग गए हैं, रसोई में नल आ गया है, हर कमरे में नल आ गया है, और बस आप वहीं, अब कुछ 100 वर्ष बाद लोग जानेंगे भी नहीं कि कोई कुआं होता था। पानी को कुएं से निकालने की बात धरती खत्म हो जाएगी, कुएं बंद हो जाएंगे सब, है ना। कोई महिलाएं ऐसी कुएं पानी भरने जाएंगी, वो उनकी समझ में ही नहीं आएगा, है? तो वो कठिन हो जाएगा। आप समझे ना, कठिन क्यों? अब मैंने बताया द्रव्य छेद काल बदलने से उदाहरण कैसे कठिन हो जाता है। त्रिया चरित्र नाम की अपन ने कहानी लिखी, पढ़ी है ना, आप कुछ भी कहो मैं, तब उसमें वो ये ग्रामीण महिलाएं कुएं पे पानी भरती हैं। अब वो हमने तो अपनी आंखों से देखा है ना सब, तो उसका सजीव चित्र प्रस्तुत कर दिया। अब जो ग्राम के लोग हैं, वो जिनने वो देखा है, तो उनको तो एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा वो। अब जिन्होंने देखा ही नहीं है कभी, उनकी समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे गप लगाती हैं, कैसे बोलती हैं, क्या होता है, क्या कुआं होता है, कैसे पानी भरा जाता है। तो वो उदाहरण समय पा करके उस वक्त जब बनारसी दास जी ने और पांडे राजमल जी ने अथवा अमरचंद्राचार्य ने तो ये बात करके किया था, वो 1000 वर्ष में परिस्थितियां बदल गई, है ना। और उसकी वजह से वो उदाहरण उतना कठिन हो गया। लेकिन उदाहरण नहीं आए समझ में तो चले, जितना आ जाए उतना बढ़िया है। लेकिन ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि जब ये आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप परिणमता है, तो अनंत उसकी स्वच्छता भी खत्म हो जाती है, उसकी निर्मलता भी खत्म हो जाती है, और उसका शीतल स्वभाव भी खत्म हो जाता है, और प्रवाही स्वभाव भी खत्म हो जाता है। अब जो शीतलता खत्म हो जाती है तो वो पानी गर्म होगा, और जब प्रवाही स्वभाव खत्म होगा तो जम के बर्फ होगा। अब या तो पानी वो गर्म होगा या ठंडा होगा, तो वो 2 जगह अलग अलग घटित होगा, एक ही जगह वो दोनों घटित नहीं होंगे। जब वो शीतल होगा तब प्रवाही नहीं होगा, क्यों? और जब प्रवाही होगा तब वो शीतल नहीं होगा। ऐसे आचार्य देव ने जो 47 नए समझाए हैं ना, तो वहाँ भी एक नए को समझाते हुए, शायद वो भाग्य और पुरुषार्थ वाला नए है, तो उसमें ऐसा लिखा है, घर के कोने में रखे हुए घड़े के पानी के समान। ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा? घर के कोने में घड़े में रखा जो पानी है, और उसको जैसे वो व्यापारी गर्मियों के दिनों में अंदर बैठा रहता है तलघर में, और घड़े में से पानी भर के सहज भाव से पी लेता है, ऐसे ही भाग्य के उदय से हर एक आदमी को एकदम सहज भाव से ही, कहते वो व्यापारी तो अपने घर के कोने में बैठा था,
ठंडा पानी पी रहा था और कोई लकड़हारा जंगल में से उसको एक रत्न मिल गया। क्यों? अब वो तो जंगल में इतनी मेहनत कर रहा था धूप में, और जो शीतल जगह बैठा था ठंडा ठंडा पानी पी रहा था, और उसे आकर के वो कहता है जी सेठ जी ये पत्थर है चमकीला, ये आप खरीदोगे? कितने में देगा? तो वो कहता है 2 मुट्ठी चने से कम नहीं लूंगा। वो चने मिलते होंगे जैसे बाजार में अपने चने भड़मूजे के यहाँ होते हैं ना, और वो खरीद के खाते हैं, वो बड़ी दुकानें होंगी। तो 2 मुट्ठी चने, तो जैसे कहते हैं उसको 2 मुट्ठी चने में वो हीरा मिल गया घर के कोने में ठंडा पानी पीते पीते। आचार्य ने उदाहरण बनाया। क्यों? अपन को तो बनाया क्या, उनने देखा है ऐसा कि गर्मियों के दिनों में सेठ लोग तल घर में एकदम बैठ जाते हैं, घड़े में पानी ठंडा पानी भर के रख लेते हैं, अपने पीते रहते हैं, पड़े आराम से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। ये देखा होगा उनने, इसलिए उन्होंने उस सेठ का उदाहरण दे दिया। और लकड़हारा जंगल में घूमता है, और दूसरा बहुत मेहनत करता है तब उसे प्राप्त होता है। कहते हैं ना, उसने हीरे की खदान ली, फिर उसको खुदवाई, फिर उसके अंदर पहुंचा, फिर उससे माल बहुत नीचे माल निकला, फिर बनाया, फिर उसे करके फिर उसको हीरा इतनी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ। तो कहते वो पुरस्कार में ऐसे। तो वो उदाहरण जो हैं उसको तत्कालीन समाज की दृष्टि से देखना पड़ता है, और तत्कालीन समाज में कैसी प्रवृत्तियां थीं वो हमें यदि पता नहीं होगा तो वो उदाहरण हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उदाहरण जो सीधा सरल होता है वो कठिन क्यों हो जाता है, उसका कारण मैंने आपको बताया। ये तोयवत के उदाहरण की भी यही दशा हुई है। कहाँ देख रहे थे अपन? निजौग से च्युत, निजौग समझते हैं? औग माने समूह और निज माने अपना, अपना भगवान आत्मा अनंत गुण वाला। निजौग से च्युत पानी का ढाल वाले मार्ग के से दोबारा उसी समूह में आ मिलना सहज भाव से सबको स्वीकृत नहीं होता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना ही है, तथा पानी का स्वभाव ही जब नीचे बहना है तो फिर पानी का निजौग से च्युत होकर नीचे बहना विभाव कैसे माना जा सकता है? ये सारे प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आते हैं। इस प्रकार के चिंतन से संगति बैठाने के लिए यह कहा गया है कि जब जल निगौग से च्युत होता है तो वह एड़े टेढ़े ऊबड़ खाबड़ मार्ग में भटक जाता है। नाना प्रकार की पृथ्वी और नाना प्रकार की वनस्पतियों में विलीन सा ही हो जाता है, किंतु उसी जल को जब ढाल वाला नीचा मार्ग मिल जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत होकर सहज भाव से बहने लगता है। ये शांत होकर का मतलब समझे कि जब वो एड़े टेढ़े मार्ग में जाता है ना तो पत्थरों से टकराता है तो कल 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 आवाज होती है, वो सफेद सफेद फेन सा निकलने लगता है। और जब बिल्कुल ढाल वाला सीधा शांत मार्ग होता है ना मार्ग, तो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज भी बंद हो जाती है, वो सफेद सफेद फैन निकलना भी बंद हो जाता है, और वो बिल्कुल निर्मल पानी बहने लगता है। ये बता रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान आत्मा भी अंतर्मुख से स्वाभाविक परिणाम से च्युत होकर भटक जाता है, नाना प्रकार के गेयों में उलझकर रह जाता है, विभाव रूप परिणमने लगता है, किंतु जब उसे बलपूर्वक विवेक के मार्ग में लगा दिया जाता है तो अंतर्मुख होकर सहज भाव से स्वभाव में परिणमने लगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित लगता है। ये 2 अर्थ उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से अपन को करके बताया। अब वो कहते हैं दोनों अर्थों में कौन सा अर्थ सही है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों के भाव में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर तो मात्र उदाहरण को घटित करने में है, उसके स्पष्टीकरण में है, निष्कर्ष में तो कोई अंतर है ही नहीं।
एक बात है, माने वो उदाहरण में ही सारी मेहनत हुई है, कहने का मतलब। अब हमारे स्वाध्याय करने का क्या तरीका है, आप देखो, आप खुद अपने मन में सोचो कि बस हम पढ़ते जाते हैं, हमको कोई विकल्प भी नहीं आता है। उनने कह दिया कि वो पानी अपने औग से च्युत हो गया तो भटक गया, फिर किसी आदमी को ढाल वाले मार्ग से हमने ऊपर चढ़ा दिया, हम ऊपर चढ़ा दिया, पढ़ लेते हैं। अब वो कैसे चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, हमें विकल्प भी खड़ा नहीं होता, चढ़ जाएगा, मैं खत्म, लिखाना साथ में। क्यों क्यों सावड़ा जी, होता कि नहीं होता, बोलिए। हम उलझते ही नहीं, तो उलझते नहीं तो सुलझते नहीं। क्यों, हमारे समाज में प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ, समझ से ही खड़ी नहीं हुई, क्या होता है और क्या नहीं होता है, हो जाता होगा। क्यों, मतलब मेरे कहने का उसे मर्म तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इतना सारी जिंदगी पढ़ते रहने पर भी यदि हमको उपलब्धि नहीं होती है तो उसका कारण क्या है, हमको इस बात को गहराई से खोजना चाहिए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक डॉक्टर 5 वर्ष तक पढ़ता है, बिल्कुल नई उम्र का लड़का होता है, बीएससी पास करके या जो भी प्री मेडिकल पास करके जाता है, और वो बढ़िया डॉक्टर बन के निकलता है। और एक कंपाउंडर उसी वो प्रोफेसर जो डॉक्टर है ना, उसके साथ रोजाना ऑपरेशन करता है 10-5, बिल्कुल पूरा काम लगभग वही निपटाता है। वो तो असली काम जो होता है ना डॉक्टर, पहले से बेहोश करना, ये करना, वो करना, मोटे मोटे चीरे लगाना, पेट को वहां से निकालना, वो सब डॉक्टर थोड़ी करते हैं। वो सब असिस्टेंट लोग और जो कंपाउंडर लोग करते हैं। और बाद में उसने काम कर दिया तो उसको पैक करना, बंद करना, फिर वो सब काम दूसरे लोग करते हैं। ऐसा करते करते सारी जिंदगी कंपाउंडर ही रहता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाता, वो एक ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये दोनों में अंतर क्यों है, ऐसा क्यों होता है? वो 50 साल में नहीं बन पाया और ये 5 साल में बन जाता है, क्योंकि ये स्टडी करता है, अध्ययन करता है। स्टडी माने अध्ययन, रीडिंग अलग बात है और अध्ययन अलग बात है। रीडिंग और स्टडी में जो फर्क है ना, सामान्य पढ़ना और अध्ययन करना, वो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और वो सिर्फ रीडिंग करता है, ख्याल में है ना। वो क्या करता है कि सब काम कर देता है शुरू में, और जब वो डॉक्टर असली उसे चीरा फाड़ी करेगा ना, तो सारे विद्यार्थी बहुत बारीकी से उसे देखेंगे, है ना। और वो अब तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अपन थोड़ा आराम कर ले तब तक वो जाकर के एक नींद निकाल लेगा, आंखें बंद करके बैठ के, ऐसा करता होता है ना, समझे ना। इसलिए तो ऐसे ही हमारा जो हम जिंदगी भर स्वाध्याय करते हैं और वहां तक नहीं पहुंचते हैं, और वो 5 साल विद्यार्थी यहाँ विधि पूर्वक पढ़ता है तो पहुंच जाता है, तो उसका कारण ये है। जैसे हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, अब उस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं है, उदाहरण छोड़ दें तो छोड़ दें, बता दें, तीसरी बात है ना, सिद्धांत में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो इससे सीख जाता है। जब हम पढ़ते थे तो राजवार्तिक के 4 अध्याय कोर्स में थे। जैसे अपन रखते हैं ना, नए चक्र के बस 2 ही अध्याय रखे कोर्स में, बाकी का छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या, क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं पढ़ाया? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उस वक्त भी उठता था। तो उसका उत्तर हमारी समझ में ये आया कि आपको 2 अध्याय पढ़ाया तो सिर्फ 2 अध्याय की विषय वस्तु नहीं पढ़ाई, उस ग्रंथ को पढ़ना सिखा दिया। शांति जी पढ़ाते हैं आपको, जैसे आत्मख्याति, जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, तो कैसे पढ़ना समय सार इन 2 अधिकार के पढ़ने से आपको आ जाता है, तो आप फिर स्वयं भी बाकी के अधिकार पढ़ सकते हो। क्यों कि संस्कृत भाषा में भी आप मास्टर हो गए हो और हिंदी में भी वो उपलब्ध है, उसका अर्थ। जब शांति जी भी तो उसी में से ही पढ़ाते हैं, घर पे देख के आते होंगे, यहाँ देख लेते होंगे, संस्कृत देखते होंगे, हिंदी देखते होंगे, 4 टीकाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते होंगे। क्यों बताते ना, तो आप भी इसी तरीके से फिर पढ़ना सीख जाते हैं। यानी वो अकेले 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं,
उस ग्रंथ को पढ़ना आपको सिखा दिया। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं, उस ग्रंथ को आपको पढ़ना सिखा दिया, स्टडी करना सीख गए। और वो कंपाउंडर जो वो नहीं सीख पाते हैं। ये जो स्वाध्यायी विद्वान हैं उनमें से हजारों में लाखों में एक आध वो भी बहुत टॉप के निकल जाते हैं, और कभी कभी तो रेगुलर वालों से भी ज्यादा अच्छे विद्वान निकल जाते हैं ना। ये भी देख दो वो क्यों 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 वो भले ही स्वाध्यायी हैं लेकिन वो उसी तरीके से पढ़ते हैं। क्या वो हर एक चीज की गहराई में जाते हैं, हर एक चीज को गहराई से अध्ययन करते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी को कोट किया मैंने इसलिए भी किया है कि वो 3री क्लास या 6वीं क्लास पास व्यक्ति ने संस्कृत तो ढूंढारी हिंदी से, क्योंकि जब तो ढूंढारी हिंदी थी जयचंद जी छाबड़ा की, और इस बनारसी दास के इन छंदों को कैसे समझा होगा, और जो चीजें उन्होंने अपनी समझ से निकाली हैं वो इसमें लिखी हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको अभी बताया 2 दिन से, वो इसमें है सब, वो समझ गए थे। इसलिए मैं बता रहा हूं स्वाध्यायी भी समझ सकते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है, उन्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसके अध्ययन करने का वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। ख्याल में है ना। देखो क्या लगाते हैं यहां, नदी के प्रवाह के दृष्टांत द्वारा। मैंने कहा था 4 चीजों में से अब ये गुरुदेव ने ऐसे नदी का दृष्टांत लिया है? जो लोग कहते हैं गुरुदेव से प्रभावित हुए हैं और बहन सी का पूरा भव प्रभव का कहानी किससे आए, उससे बहुत प्रभावना हुई है। हम तो कहते हम तो इससे प्रभावित हुए हैं, हम उन गप्पों से प्रभावित नहीं हुए हैं। उनसे तो ज्यादा समझदार पढ़े लिखे लोग तो दूर हो हट गए हैं। एक दफे जिनेंद्र जी का नाम सुना आपने? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। तो वो भावनगर यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने गए थे, तो वो सोनगढ़ आ गए, देखने का विकल्प आया था। तो वो गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था और हमको पता चला कि जिनेंद्र जैनाथ, कोई तो और तो जानता नहीं था उन्हें, लेकिन मैं जानता था। तो मैंने कहा अच्छा जिनेंद्र जी आ रहे, तो मैं निकल के बाहर आ गया प्रवचन में से, और गुरुदेव को मैंने पहले समझाया, कहा कि गुरुदेव श्री ये जिनेंद्र जी आए हैं, ये बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन ये बहुत आधुनिक टाइप के हैं, इनसे आप बहन श्री के बारे में कुछ मत कहना। नहीं मैंने आप समझे ना बात है कि कुछ इसको कुछ मत कहना, आप समझे ना। लेकिन ठहर बैठ गए गुरुदेव तो, और फिर प्रवचन में बैठ गए गुरुदेव, और बाद में वो प्रवचन में ही आए, तो मैं अपने उनको साथ में लाया, उन्हें बैठा दिया प्रवचन में। बस गुरुदेव ने बस वो ये बैठ जाए तो वो शुरू किया क्या, तो उन्होंने वही सुना। फिर वो उठ गए, फिर 5 मिनट बैठे, उठ गए, वो उनको फिर अच्छा नहीं लगा, उठ के वो बाहर आ गए। तो मैं भी उनके साथ उठ के प्रवचन में से बाहर आ गया, गुरुदेव का प्रवचन छोड़ के मैं उनके साथ बाहर आ गया। तो बाहर आकर मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप यहाँ कहाँ फंस गए, आप यहाँ कहाँ फंस गए। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं ये तो बुजुर्ग आदमी है, उनको ख्याल नहीं है कि दुनियादारी कहाँ पहुँच गई। 20-22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, दुनिया कैसी क्या है ये नहीं समझते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान इनका बहुत गहरा है और बहुत गहरी स्थिति। नहीं उनके गले वो नहीं उतरी वो अरे वो चलिए, उन्होंने मेरी कई किताबों पे बहुत अच्छी सम्मति लिखी है, अब पढ़ना इन सब किताबों पे, सत्य की खोज वगैरह पे जिनेंद्र जी ने बहुत अच्छी सम्मति लिखी है। तो मेरे कहने का मतलब उनकी समझ में यही घुसा दिया था लोगों ने, इससे ही प्रभावना हुई है। अब उससे कितनी अप्रभावना हुई है हम जानते हैं, और प्रभावना इससे होती है देखो कि वो इनके दिमाग में भी सब घूमा होगा,
ये भी जानते झील होती है, ये भी जानते दरिया होता है, ये भी जानते थे समुद्र का ऊख जो है वो क्या क्या होता है, लेकिन उन्होंने नदी ली, ख्याल में ना। अब जलौघा का अर्थ नदी किया और इससे हमारा रोम रोम खिल गया, लोगों को लगे क्या हो गया इसमें, उन्होंने नदी अर्थ कर दिया, इसमें ऐसा तुमको कुछ लगेगा ही नहीं, मेरा मतलब समझे ना। और हमको बहुत महिमा आती है क्योंकि वो उदाहरण घटित हो जाता है। वो पानी जो है निकला उसमें से, वो लौट के उसी जल समूह में वो आगे पानी की नदी की धारा में तो मिल सकता है और में मिलना उतना आसान नहीं है। देखो पढ़ते हैं अब, यहाँ नदी के प्रवाह के दृष्टांत द्वारा जीव की पर्याय जनित भूल और स्वभावगत विशेषता को समझाकर स्वभाव का लक्ष्य कराते हैं। देखो ये भाषा तो खैर हमारी समारी हुई है क्योंकि बड़े दादा ने अनुवाद किया, फिर हमने संपादन किया, लेकिन वो भाव उनका पूरा जो भी उनने अपनी गुजराती में व्यक्त किया होगा वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग दूसरे अनुवाद करते हैं ना हिंदी का, तो वो वैसे ही अक्षर टू अक्षर करते हैं, तो उसमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। देखो क्या, यहाँ नदी के प्रवाह के दृष्टांत द्वारा जीव की पर्याय जनित भूल और स्वभावगत विशेषता को समझाकर स्वभाव का लक्ष्य कराते हैं। उसमें जिस प्रकार नदी का अपार जल समूह अपने वेग से अपनी धारा में बह रहा हो, उसमें से थोड़ा सा पानी अपनी धारा को छोड़कर अन्य रास्ते से इधर उधर बहकर गहन वन में कहीं दूर चला जावे, पश्चात उसे कोई व्यक्ति ढाल वाले मार्ग से उसी नदी की ओर मोड़ देवे, तो फिर वह पानी ढाल पाकर पानी के मूल समूह की ओर प्रभावित होता हुआ पानी के मूल समूह में मिल जाता है। अब ये जो गुरुदेव ने निकाला ये बहुत मार्मिक है। नदी बहती आ रही है, अब आपने नर्मदा नदी देखी होगी, तो जब एकदम ऐसी बहती आती है तो एकदम सामने को, और फिर ढाल होता है बगल में, सामने होती है पहाड़ी, तो अब वो उससे टकराती है, वो सीधी आ रहा पानी बहते हुए, फिर वो बगल को पानी जाता है, तो कुछ पानी उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है और पहाड़ी पर चढ़कर फिर वहां जहां ढाल मिलता है वहां को बहने लगता है, तो वो सूख जाएगा, बस खत्म। वहां तो ज्यादा काल तक रह नहीं सकता ज्यादा पानी, लेकिन उसी पानी को फिर ढाल मिल जाए और इसी बड़े प्रवाह में मिल जाए तो वो पानी कहाँ मिल जाता है। तो कोई मिले और कोई मिला दे, वो पानी उधर को निकल गया फिर उसको लौटा के उसी ढाल से उधर मिला दे। जैसे मैंने जमुना गंगा की नहर का उदाहरण दिया था ना कल, कि वो जो नहर निकाली, वो यहाँ कह रहे निकाले नहीं, निकल तो जाए अपने आप, लेकिन उस पानी को फिर जाकर कानपुर में जाकर गंगा में ही डाल दिया ना। यदि नहीं डालते और दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देते तो नर्मदा का पानी साबरमती में मिला दिया कि नहीं, यदि वो नहीं मिलाते तो वो साबरमती में नहीं आता और वहीं दरिया में मिल जाता। तो कहीं एरिया में थोड़ा उसे उधर को मोड़ दिया, फिर तो जो पानी का ढलान मिलता चला गया तो वो आगे साबरमती में आ गया। तो ये बात इसमें आ गई है। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा अनादि काल से अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत हुआ था। अब सिद्धांत में और उदाहरण में क्या अंतर आ गया? किसी की ख्याल में आया हो तो हाथ उठाए। उदाहरण में तो ये था, वो पानी का प्रवाह था और उसमें अनादि नहीं थी, और सिद्धांत में उन्होंने अनादि जोड़ दिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले स्वभाव में था और फिर विभाव में गया है। क्या वो जो नदी का पानी था वो पहले तो स्वभाव में बह रहा था और वो ऐसा बगल में चला गया था, वो विभाव में गया था और फिर उसे स्वभाव में लाया गया। ये कहते थे अनादि से ही विभाव में बह रहा था और फिर उसे स्वभाव में लाया गया। ये फर्क तो इतना बारीक फर्क गुरुदेव के ध्यान में था कि उदाहरण को उसे हम उसी तरीके से नहीं लगाएं, दोनों में अंतर डाल दिया ना। कहना यह भगवान आत्मा अनादि काल से
विज्ञान घन स्वभाव से च्युत हुआ था, भ्रष्ट होकर प्रचुर विकल्प जाल रूपी वन में भटक रहा था। ये नयों का विकल्प जाल है ना। अभी तुम वो कलश पढ़ रहे थे ना, पहला कलश शुरू किया था ना, विकल्पों का जाल उठ रहा जिसमें अनंती विकल्पों का जाल है, भेद है, विभेद है, विकराल है ना। उसमें रौद्र रस है, देखो पढ़ो, रौद्र रस का परिपाक हुआ है, मैंने रौद्र रूप धारण कर लिया उसने। उठ रहा जिसमें अनंती मैं पक्ष पक्षा है विकराल है। यहीं से शुरू किया था ना तुमने कलश का पाठ, है ना। तो वो अनंत विकल्पों का जाल उठ रहा था, विकराल था वो, भयानक रस ख्याल में है ना, भीभत्स रस। फिर बाद में वो शांत रस में परिणमित हो गया। और ये वो पानी के ढाल में जो कभी तुमने देखा हो, झरने जहाँ होते हैं ना, तो कहीं वो दागे बहुत जोर से धारा टकराती है तो सफ़ेद फैन 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 सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, उफान सा आने लगता है, और फिर कहीं कहीं धीरे बिल्कुल समरस से धार से बहने लगती है। फिर जब जैसी जैसी जमीन आती है ऊबड़ खाबड़, तो वो वैसा वैसा पानी अपना रूप बदलता रहता है, क्या है ना। जो मानते हैं ना कि जो पशु लोग वृत्ति होते हैं, कहते हैं बहुत वृत्ति शंभु रमण समुद्र में त्रिंच पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो वो छना पानी वो ही पानी पीते हैं। जब वो पानी वो टकराता है ना पहाड़ियों में से, तो वो कहते हैं प्राशुक हो जाता है, वो निर्जंतु हो जाता है, क्योंकि वो उसके जीव उसमें जिंदा ही नहीं बच सकते हैं। जिस तरह से वो टकराया है ना, वो मानते हैं ना, वो देखो वन में भटक गया था। अपनी त्रिकाली ध्रुव स्वभावी प्रवाह रूप वस्तु तो त्रिकाल अपने ज्ञान और आनंद के रस से भरपूर पड़ी है, किंतु केवल पर्याय में वह आत्मा उस परिपूर्ण स्वभाव से च्युत हो रहा है, अनादिकाल से भ्रष्ट हो रहा है। अब वह अपने उग्र पुरुषार्थ से विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप विज्ञान स्वभाव की ओर आया है। अब इसमें वो बलपूर्वक, ये बलपूर्वक जो शब्द है ना, बलपूर्वक कोई मोड़ दे, तो ये वो पुरुषार्थ को महत्व देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसमें बह गया था और फिर वो अपने आप बहता हुआ इधर आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना। कौन तो पानी की धारा अलग निकल जाए और 1-2 किलोमीटर तक नाले जैसी बहती रहे और फिर आकर के उसी नदी में मिल जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उसको उदाहरण में नहीं लेना उन्हें कि वो भटक तो अपने आप जाए और फिर उसे कोई बलपूर्वक मिलान करके उधर को ढाले, इसलिए वैसा उदाहरण लिया उन्होंने। पुरुषार्थ से विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग में अपने यथार्थ स्वरूप को विज्ञान घन की ओर आया है। कलश टीका में पंडित राजमल जी ने विवेक निम्न गमनात्, ये शब्द है मूल छंद में, विवेक निम्न गमनात् पद का अर्थ यह किया है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव यही हुआ नीचा ढाल वाला मार्ग। विवेक माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव और निम्न गमनात् माने नीचा ढाल वाला मार्ग। उस कारण से जीव द्रव्य का जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट हुआ। जो अज्ञानी जीव अनादिकाल से अपने विज्ञानघन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ, प्रचुर विकल्प रूपी गहन वन में दूर दूर तक भटक रहा था, अनेक प्रकार के विकल्प के राग जाल में स्वतः उलझ रहा था, दया दान वृत्त आदि शुभ पुण्य रूप, हिंसादि अशुभ पाप रूप
अनंत प्रकार के शुभाशुभ विकल्पों या अनेक प्रकार के नए विकल्पों के इंद्रजाल में स्वयं अपने विभाव स्वभाव में अटक रहा था, वह तत्व ज्ञान के बल से उसे दूर से ही छोड़कर अर्थात रागादि से मिले बिना ही अपने उपयोग को स्वभाव में जोड़ देता है। भेद विज्ञान द्वारा अपने बल से ही अपने चैतन्य स्वभाव की ओर झुक जाता है। ये सब वो मेरे ख्याल से गुरुदेव का ही कोटेशन चल रहा है, खत्म हो गया ना क्या? देखो गुरुदेव का कोटेशन चल रहा है। अब दादा ख्याल में आता है ना कि कितना गहरी पकड़ थी उनकी। इस श्लोक में ऐसा पाठ है कि विवेक निम्न गमनाथ। इसका अर्थ यह है कि वेद विज्ञान रूपी मार्ग द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में आ मिलता है। ढाल वाला मार्ग अर्थात भेद विज्ञान रूप गंभीर मार्ग, इसके द्वारा स्वरूप में आ मिलता है। भेद विज्ञान रूपी जो गंभीर ढाल वाला मार्ग है वह अंतर स्वभाव की ओर जाने वाला मार्ग है और विकल्प पर की ओर जाने वाला मार्ग है। भेद ज्ञान द्वारा जिसको स्वभाव का आश्रय हो जाता है वह विकल्पों से भिन्न होता है, फिर उसे विकल्पों का कर्तृत्व नहीं रहता। अज्ञानी दया दान वृत्त आदि शुभ विकल्पों को अपना स्वरूप मानकर विकल्पों का कर्ता बनकर निज चैतन्य स्वरूप से भ्रष्ट होकर विकल्प वन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता है। यहाँ हुआ गुरुदेव का कथन। अब ये आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो नहीं आएगा आपकी गुरुदेव की महिमा। ये गुरुदेव ने ये किसमें से अर्थ निकाला है, और फिर जब वो ख्याल में आएगा तो महिमा आएगी। अपने गुरुदेव अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपनी तरफ से वो कह रहे हैं भेद विज्ञान रूपी ये और ढाल और फलानी फलानी, तो कुछ महिमा नहीं आएगी। ख्याल में आई ना? किस चीज में से ये निकाला और हम निकाल के देखें, और हम निकाल पाते कि नहीं, ये अपना लगाएं क्यों शांति जी, तो फिर पता चलेगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। हमको अंदर से तो मालूम पड़ जाएगा ना कि यदि गुरुदेव श्री ये अर्थ नहीं बताते तो हम ये अर्थ नहीं निकाल सकते थे, है ना? इसमें गुरुदेव की महिमा आई। अब घबराओ नहीं, मगर गुरुदेव श्री ने निकाल के रखा और वो हमारी समझ में आ गया, ये भी कम महिमा की बात नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि लाभ तो दोनों का बराबर ही है ना। समझ में तो आ गया ना, एक को बिना समझाए अपने आप आ गया और एक को समझाने से आ गया। लेकिन समझ में आने का जो लाभ है वो तो दोनों को एक सा ही मिलेगा ना। अंतर समझे ना? तो इतनी सी बात है कि हमारी बुद्धि यदि वैसी नहीं है तो हम दूसरी जगह ऐसा मौका आएगा और गुरुदेव जैसा कोई आदमी नहीं निकाल के बताने वाला नहीं मिलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे महाभाग्य से गुरुदेव श्री जैसा मिल गया ना। गुरुदेव श्री का मतलब अपना गुरुदेव श्री का एक उदाहरण है, जिसको जो मिल गया और जिसको जिससे जो समझ में आ गया वो उसी की बात है ना। हर एक को तो गुरुदेव श्री कब मिलेंगे? मान लीजिए कि उस जमाने में जब वो थे, जब जो लोग थे उन्हें मिल गए, जब उस जमाने में जिनका जन्म ही नहीं हुआ था उन्हें कहाँ मिलेंगे? कोई काल से दूर होता है, कोई क्षेत्र से दूर होता है और कोई भाव से दूर होता है। काल से दूर समझ गए ना, जिस युग में वो पैदा हुए उसमें अपन पैदा नहीं हुए। क्षेत्र से दूर माने वे गुजरात में थे, आप मान लो कर्नाटक में पड़े थे। और भाव से दूर माने वे वहीं थे, सोनगढ़ में वे भी थे, रोजीना प्रवचन करते थे, क्षेत्र भी वही था, काल भी वही था। क्यों? तो आगे तक कि सब जमा के सब रख देते थे, शुरू स्पीकर लगा देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे सब आगे। और जब प्रवचन खत्म होता तो दो लौट के आगे सब संभाल लेते थे, और जब प्रवचन होता था तो अपने जाके आराम और क्या वहीं बैठे बैठे घूमते रहते थे। वे हो गए भाव से दूर, समझ गए ना। क्षेत्र और काल से दूर नहीं थे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं क्या नहीं है
जो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, आप एक एक दफे उंगलियों पे गिनकर भी देख बता सकते हैं कि देखो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। सारी जिंदगी सोनगढ़ रहे, और वो नहीं कि जो वहां रसोईया बन के रहे, वो नहीं कि जो वहां झाड़ू लगाने का काम करते थे, कि वो जो सिर्फ आत्म कल्याण की भावना से रहे। बस उन्हें ये सुनना, यहाँ रहना, 2 टाइम शांति से सुनना और मैंने करना, मैं यही आत्म कल्याण का मार्ग है। उसकी वहाँ पुरुषार्थ करके उसमें पूरा समझना, इसको कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ कि वहाँ जो बैठे थे 10, 20, 50 लोग, तो उनमें से मान लो एक हरि भाई थे, तो वे भी वैसे ही थे ना जैसे वे लोग बिना पढ़े लिखे थे, मतलब धर्म किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे, किसी विद्यालय में धर्म पढ़ के नहीं आए थे। तो हरि भाई भी नहीं पढ़ के आए थे, तो हरि भाई ने इतना क्यों कर लिया और उनने क्यों नहीं कर पाया? मान लो वो थे हिम्मत भाई थे, जो भी थे, खेमचंद भाई थे, जैसे खेमचंद भाई सेठिया थे, ऐसे और सेठिया भी थे ना। तो खेमचंद भाई ने क्यों कर लिया और सेठियों ने क्यों नहीं कर पाया? वे भी तो किसी विद्यालय में पढ़ के नहीं आए थे ना। ऐसे आप बराबर आप 10-5 लोगों पर निगाह डाल के देखो कि एक दिन भी उन्होंने छोड़ा भी नहीं, बराबर 5 मिनट पहले जाके प्रवचन में बैठ जाते हैं और बाद में गुरुदेव उठ जाते तो सब समेट के उठते। फिर भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि वो उनके सुनने में, उनके पढ़ने में स्टडी नहीं थी, अध्ययन नहीं था, बस रीडिंग था, सुनना था, मतलब सुनने वाला धर्म था। क्या उसकी तह तक पहुंचने वाला धर्म नहीं था। देखो अभी कहाँ आगे भी बताओ, ये खत्म हो गया गुरुदेव का। अब अपनी कमेंट्री भी सुन लो पूरी। वो एक समय हो गया क्या? चल पढ़ लेते हैं थोड़ा। पानी का समूह तो समुद्र, नदी, झील और तालाब सभी में होता है, तथापि स्वामी जी ने जलौघ का अर्थ नदी ही किया है, जो उपयुक्त ही है, क्योंकि समुद्र, झील और तालाब का पानी यदि अपने समूह से च्युत होकर नीचे की ओर बह जावे तो यांत्रिक प्रयोग के बिना उसका उसी जल समूह से मिलना संभव नहीं है, परंतु निस्समूह से च्युत नदी के पानी को ढाल वाले मार्ग से उसी जल समूह में मिलाना बिना यंत्र के भी संभव है ना। क्योंकि नदी का पानी भी तो सहज भाव से नीचे की ओर ही बह रहा है। जिस स्थान पर पानी अपने समूह से च्युत हुआ है, भले ही उसे उसी स्थान पर न मिलाया जा सके, परंतु उसी जलधारा में आगे अवश्य मिलाया जाता है। आगे समझे ना, तो नदी के उदाहरण में अंतर है। ये लिखा है मैंने सब। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को ध्यान आ रहा है। ये किताब तो आपके पास थी ना, आप पढ़ते तो है नहीं ना, आपको उपलब्ध तो थी, तो तब क्यों नहीं आया? मेरे कहने का मतलब आना चाहिए ना। देखो हरिद्वार गंगा नदी का उदाहरण इसमें दिया है। हरिद्वार में गंगा नदी की एक जलधारा को नहर का रूप देकर गंगा से पृथक किया गया। ये कहीं हमें लिखा थोड़ी मिला, ना गुरुदेव में ना कहीं, ये तो फिर हमने अपने मन से लिखा सब। उसी जलधारा को लगभग 500 किलोमीटर दूर अलग चलाकर कानपुर के आसपास उसी गंगा नदी में मिला दिया गया है। अतः स्वामी जी ने जो जल समूह का अर्थ नदी किया है वह तर्क संगत है एवं उसके लौकिक अनुभव को भी, उनके लौकिक अनुभव को भी सिद्ध करता है। अब उन्हें देखी भी नहीं होगी ये धारा, ऐसा समझ गया ना, फिर भी उनको सब ख्याल में आता है ना। अब उन्हें कैसे ख्याल में आया देखो। जब एक बार मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा समय हो जाए तो हो जान देना। कालिदास का नाम सुना? इतना बड़ा कवि क्यों माना जाता है? कि कालिदास ने मेघदूत नाम का जो काव्य लिखा, तो रामटेक है ना नागपुर के पास, वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे वो यक्ष था और उसकी पत्नी अलकापुरी, इधर हिमालय के ऊपर जो कैलाश पर्वत उधर कहीं मानी जाती है, वहाँ थी। और वहाँ से वो मेघों को दूत बना के अपना समाचार भेजता। तो विशेषता क्या है कि जो बादल आते हैं ना वहाँ दक्षिण भारत से, समुद्र से उठ के,
तो रामटेक की पहाड़ी से पार होते हुए यदि वो बादल अलकापुरी तक जाएं तो उनका रास्ता क्या होगा? तो वो रास्ता जो कालिदास ने लिखा है वही रास्ते से आज भी बादल जाते हैं। वो बादलों का रास्ता, मतलब ट्रेन का नहीं, प्लेन का नहीं, समझ गए ना, बैलगाड़ी का नहीं, पैदल आदमी का नहीं, रास्ता कौन सा? वो बादल वहां से बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, तो जहां से उठ के रामटेक की पहाड़ी पर आते हैं समुद्र के जिस एरिए से, और रामटेक की पहाड़ी से उस अलका नाम की नगरी तक वो जाते हैं। तो किस रास्ते से जाएंगे, रास्ते में कौन कौन से नगर मिलेंगे, और जहां कभी बरस जाएंगे कभी नहीं बरसेंगे, और करते करते थोड़े बहुत वहां पहुंचेंगे। तो वो जो रास्ता है वो आज तक बादलों के जाने का रास्ता वैज्ञानिकों ने छाप देखा है, वही रास्ता है। उस जमाने में कालिदास को कैसे मालूम पड़ा? बोलो, ये गांव में बैठे बैठे क्या धरवाई समझिए ना। बोलो वो क्या लिखता है कि देख तुझे जाओगे तो रास्ते में तुमको उज्जैन नाम की नगरी मिलेगी। उज्जैन नगरी में उज्जैन में क्षिप्रा नाम की नदी बहती है, उसके किनारे पर एक महाकालेश्वर का मंदिर है, तो तुम उसके दर्शन करने जरूर जाना। क्या वो तीर्थों का भी वर्णन करता जाता है वो। और फिर वहाँ क्या है कि तुम नीचे को जाना थोड़े से, तो मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, नीचे थोड़े उतरना पड़ेगा तुमको। तो वहाँ जो मालवा की औरतें हैं वे बड़ी बेशरम हैं, तो वे अर्धनग्न होकर नहाती हैं क्षिप्रा नदी में। क्या तो तुम ऐसा करके और थोड़ी छाया उनकी तरह ऊपर कर देना, जिससे कि लोगों उनको देखे नहीं, और ऐसे छाया करके और ऐसे निकल जाना। यानी क्या 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 मतलब हुआ उसका? अपन को तो श्रृंगार रस का, और कैसा कालिदास कैसी गप ठोकता है, गप नहीं, यानी वहाँ की मालवा की औरतें का नेचर कैसा है और वो नदी में कैसे नहाती है ये भी उन्हें पता था। समझे ना? हमको तो उसमें श्रृंगार रस दिखेगा, और जो कीमत करने वालों को ये दिखा कि कितनी गहरी निरीक्षण शक्ति थी। कभी एक आध दफे गए होंगे वो महाकालेश्वर के दर्शन करने, ख्याल में आई ना, और उन्होंने वहां देखा होगा उन औरतों को नहाते हुए, तो उनने उसका उसके ऊपर जिक्र किया। फिर कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे रास्ते में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नगर और है देखने लायक, थोड़ा मुड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, और उस नगर का नाम है विदिशा। वो लिखा है उसमें 2000 वर्ष पहले। इसका नाम अभी तो भेलसा था, विदिशा तो पुराना नाम है, क्योंकि वो विदिशा मतलब तो थोड़े तुम बगल को मुड़ के जाना तो वहां राजा शूद्रक राज करता है, और उसके राज्य में ऐसा है तो वहां विदिशा का वर्णन है। तो वो उस बादलों के मार्ग में नहीं आता है, और उसे थोड़ा मुड़ के जाना पड़ता है, और इसी वजह से उसका नाम विदिशा रखा, माने दिशा में नहीं है वो, माने तेरी जो दिशा है अलकापुरी जाने की, उस दिशा में वो नहीं आएगा, वो विदिशा है। ख्याल में आई ना? ये उसने लिखा। अब एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या है कि उन्होंने रघुवंश लिखा। रघुवंश का नाम सुना आपने? क्योंकि ये चीजें भी तुम विद्वानों की बहुत काम की हैं जिंदगी में, तुम्हें आना चाहिए ना। ये अकेले बस एक समय सार रट लेने से काम नहीं चलेगा। कि जब लंका को जीत के और रामचंद्र जी रावण के पुष्पक विमान पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, उस पुष्पक विमान से अयोध्या आए, तो कोई एयरलाइन आदि आज प्लेन नागपुर से चले और अयोध्या जाए तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से उनने उस वक्त बताया, हवाई मार्ग। पानी का हवाई जहाज जाएगा तो कैसे जाएगा, तो वो एक अध्याय है पूरा उसका रघुवंश में, कि सीता जी बैठी हैं बगल में, लक्ष्मण बैठे हैं, वो बैठे हैं, और वो बताते जा रहे हैं, देख सीता ये फलाना पर्वत है, वहां पर आया था, यहाँ पर ऐसा हुआ था,
यहाँ पर हनुमान जी ने मेरे को तुम्हारा ये पता बताया था, यहाँ पर तुम्हारे वो जो पक्षी से गहने तुमने फेंके थे ना, तो वो गहने मुझे इस पहाड़ी पर मिले थे। ये राजा सुग्रीव की राजधानी है, यहाँ पर ये ऐसा हुआ था। जब मैं तेरे को लेने आया था ना, और रावण तेरे को हर के ले गया था ना यहाँ से, तो देखो यहाँ से दंडक वन में सीता का अपहरण किया रावण ने, और सीता को वो अपहरण करके जहाँ से ले गया लंका, और लंका से फिर रामचंद्र जी यहाँ से वहाँ तक लंका तक गए, और लंका से फिर प्लेन में बैठा के अयोध्या आए। तो वो सारा वर्णन उसमें लिखा हुआ है, और वो सीता जी को बताते जाते हैं कि देख सीता जी, वो नगरी है, ये फलानी नगरी है, यहाँ पर ये इनका राज है, यहाँ नल नील राजा का राज था, वहाँ इसका ये था, फिर यहाँ पर ऐसा हुआ था, फिर यहाँ पर लक्ष्मण को वो लग गई थी शक्ति, तो मैंने ऐसा किया था। वो सब ऊपर से नीचे की नगरों का वर्णन करते चले जाते। तो वो अद्भुत निरीक्षण शक्ति तो अपने गुरुदेव में कम है ना। देखो कि वो जल का अऊ के मिलकर कैसे कैसे ढाल वाले मार्ग से कहाँ पहुँच जाता है, तो इससे उसकी बुद्धि का पता चलता है, निरीक्षण शक्ति का पता चलता है कि वो क्षमता उसमें है कि नहीं है। काल में ओरिजिनल होती है, मेहनत से भी आती है। अपना बाघ भट्ट नाम के कवि हुए हैं, उनने लिखा कि कवि हो बनना है तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या सामग्री चाहिए। काय के लिए? तो कवि बनने के लिए एक पेंसिल चाहिए, क्या एक कॉपी चाहिए, ये सामग्री नहीं। तो उसमें लिखा है प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम विशोत्पत्ति कृतभ्यासा इत्यादि कवि संकथा। प्रतिभा, एक तो प्रतिभा चाहिए, प्रतिभा समझते हैं आप, इंटेलिजेंसी। एक तो ओरिजिनल प्रतिभा चाहिए, जन्मजात होती है जिसे अपन बोलते हैं ना, और प्रतिभा वो तो है कारण। और व्युत्पत्ति चाहिए, व्युत्पत्ति तो संस्कृत वाले समझते ही है ना, भाषा की बारीकी जानना कि ये शब्द कैसे बना, कहाँ से बना, कैसे गठित हुआ, और शब्द के क्या क्या रूप बन सकते हैं, कृदंत में कैसे बनेंगे, तिगंत में कैसे बनेंगे, सुबंत में कैसे बनेंगे, तद्धित में कैसे बनेंगे, समास में कैसे बनेंगे, क्यों ये सारी चीजें हैं ना। ये व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति विभूषणम, ये व्युत्पत्ति उसका आभूषण है। प्रतिभा कारण है और व्युत्पत्ति आभूषण है, और विशोत्पत्ति कृतभ्यासा, और निरंतर का अभ्यास। ये तीन चीजें चाहिए, बस तुम महाकवि बन जाओ, महान लेखक बन जाओगे। कौन कौन? प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम और विशोत्पत्ति कृतभ्यासा, निरंतर का, उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये नहीं रहा पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ये काय की सामग्री है, इसे क्या लेना देना है, क्या? ये तीन चीजें चाहिए। कभी कभी की क्या क्या सामग्री चाहिए। देखो जब मैं कहता हूं ना मेरा चित्त रम जाता है, जब कोई ऐसी अद्भुत बात आती है और अंदर से चित्त में वो बैठती है तो चित्त रम जाता है, फिर उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सब मर्यादाएं इसमें टूट जाती हैं। सुनो पढ़ती तरह। अतः स्वामी जी ने जो जल समूह का अर्थ नदी किया है वह तर्क संगत है, पर यह उनके लौकिक अनुभव को सिद्ध करता है। बाकी देखो कल करेंगे, देखो यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल।